स्वागत है आपका हमारे चैनल होली टेल्स पर। गरीब ग्वाला और राजकुमारी बिंदु। कहानी एक छोटे से गांव के ईमानदार गवाले अर्जुन की है, जो रोज जंगल से लकड़ियां काटकर और दूध बेचकर अपनी मां का पेट पालता था। एक दिन वह जंगल में भटकते हुए एक झील के किनारे पहुंचा, जहां उसे बेहोश पड़ी एक सुंदर युवती मिली, जिसके कपड़े राजघराने जैसे थे। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद की, उसे अपने घर लाया और मां के साथ उसकी सेवा की। कुछ दिनों में युवती को होश आया और उसने बताया कि वह राजकुमारी बिंदु है, जिसे दुश्मनों ने अगवा कर जंगल में छोड़ दिया था। अर्जुन ने उसकी रक्षा की, खाना दिया और बिना किसी स्वार्थ के उसकी सेवा करता रहा। राजकुमारी उसकी ईमानदारी और नेक दिल से बहुत प्रभावित हुई, और जब वह अपने महल लौट कर आई तो राजा को सब बताया। राजा ने अर्जुन को बुलवाया, उसकी सादगी और भलमनसाहत देख खुश होकर उसे सम्मानित किया। और जब राजकुमारी ने अर्जुन को ही अपना जीवन साथी बनाने की इच्छा जताई, तो राजा ने खुशी से विवाह की अनुमति दे दी। इस तरह गरीब गवाले अर्जुन की किस्मत बदल गई, और वह मेहनत, सच्चाई और दया के बल पर एक दिन राजकुमार बन गया। राजकुमारी बिंदु और अर्जुन का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया और अर्जुन अब राजमहल में रहने लगा। लेकिन अर्जुन का स्वभाव नहीं बदला। वह अब भी सुबह जल्दी उठता, मंदिर जाता, जरूरतमंदों को भोजन कराता और अपने पुराने गांव के लोगों की मदद करता। बिंदु भी अर्जुन के साथ जनकल्याण के कामों में लग गई। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर राज्य में गरीबों के लिए स्कूल, अस्पताल और धर्मशालाएं बनवाईं। लेकिन खुशियों की इस दुनिया को जल्द ही एक नई चुनौती ने घेर लिया। पड़ोसी राज्य का लालची राजा बीरफसाय ताई भद्र को यह बात पसंद नहीं आई कि एक गरीब गवाला अब इतना सम्मानित हो गया है। उसने षड्यंत्र रचा और अर्जुन को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाए कि उसने राजकुमारी को खुद अगवा किया था ताकि महल में जगह बना सके। राज्य के दरबार में यह झूठ फैलाया गया, लेकिन राजकुमारी बिंदु ने अर्जुन के लिए खुलकर खड़े होकर सच्चाई को सबके सामने रखा। फिर भी राजा ने जांच के लिए अर्जुन को एक कठिन परीक्षा देने को कहा। उसे एक हफ्ते के भीतर एक दुर्लभ नीला कमल लाकर देना था, जो सिर्फ कालगिरी पर्वत की तलहटी में खिलता था, जहां से कोई भी लौटकर नहीं आया था। अर्जुन ने बिना झिझक ये चुनौती स्वीकार की और निकल पड़ा एक नई यात्रा पर। इस बार न सिर्फ अपने सम्मान के लिए, बल्कि सच की जीत के लिए भी। अर्जुन अपने घोड़े पर सवार होकर बिना किसी डर के कालगिरी पर्वत की ओर निकल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, खतरनाक दर्रे और भूखे जानवरों से भरा। 3 दिन तक लगातार चलते हुए अर्जुन एक रहस्यमय गांव पहुंचा, जहां लोग बहुत डरे सहमे रहते थे। पूछने पर पता चला कि कालगिरी पर्वत के पास एक भयानक दैत्य कालकेतु रहता है, जो हर उस व्यक्ति को मार देता है जो पर्वत की ओर जाता है। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के एक वृद्ध से जाना कि नीलकमल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले सत्य की गुफा पार करनी होगी, जिसमें केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसका मन, वचन और कर्म पूरी तरह से सच्चे हों। अर्जुन बिना डरे गुफा में घुसा, जहां उसकी परीक्षा हुई। उसके सामने झूठे स्वर्ण और नकली सुख सुविधाएं रखी गईं, लेकिन अर्जुन ने सब ठुकरा दिया। गुफा के अंत में एक उजाला हुआ और वह बाहर आ गया। अब वह कालगिरी पर्वत के पास पहुंच चुका था, जहां उसे नीलकमल खिला हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके आगे खड़ा था राक्षस कालकेतु, जिसकी आंखों से आग निकल रही थी। अर्जुन ने बिना डरे उसे विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, मैं लड़ने नहीं, एक फूल लेने आया हूं जो मेरी सच्चाई का प्रमाण बनेगा। राक्षस हंसा और बोला, जिसने डर को जीत लिया, मैं उसे नहीं मारता। ये फूल तुझ जैसे वीर के ही योग्य है। उसने रास्ता छोड़ा और अर्जुन ने नीलकमल तोड़ लिया। जब अर्जुन महल लौटा, पूरा राज्य चकित रह गया। राजा ने खुद अर्जुन को गले लगाया और राजकुमारी बिंदु की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। वीरभद्र का षड्यंत्र भी उजागर हो गया, उसे बंदी बना लिया गया। राजा ने अर्जुन को राज्य का युवराज घोषित किया और की पाम आप टप काट किससे थी थिया। और अर्जुन बठी की तेने ती बिंदु ने मिलकर राज्य को प्रेम, सेवा और न्याय का आदर्श स्थान बना दिया। अर्जुन अब गरीब गवाला नहीं था, वह एक सच्चा राजा था, लोगों के दिलों में बसने वाला। राज्य में अर्जुन और राजकुमारी बिंदु की जोड़ी अब प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। अर्जुन ने सिंहासन पर बैठने से पहले राजा से निवेदन किया कि उसे कुछ वर्षों तक राज्य की प्रजा के बीच रहकर उनके दुखद दर्द को करीब से समझने दिया जाए। राजा और बिंदु ने अर्जुन की बात मानी, और अर्जुन एक साधारण वेश में राज्य
कि उसे कुछ वर्षों तक राज्य की प्रजा के बीच रहकर उनके दुखद दर्द को करीब से समझने दिया जाए। राजा और बिंदु ने अर्जुन की बात मानी और अर्जुन एक साधारण वेश में राज्य के कोनों में घूमने लगा। इस दौरान उसे कई समस्याएं दिखीं। कहीं भ्रष्ट अमात्य गरीबों से कर वसूलते थे, कहीं जंगलों में लुटेरे सक्रिय थे और कई गांवों में पानी की भारी किल्लत थी। अर्जुन ने अपने अनुभव, सच्चाई और बुद्धिमत्ता से इन सभी समस्याओं का हल निकाला। उसने जंगलों में पहरा बढ़वाया, भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करवाया और कई गांवों में जलकुंड खुदवाए। लेकिन इसी दौरान कालकेतु राक्षस का बड़ा भाई महाकाल जाग गया, जो वर्षों से एक गहरी नींद में सोया था। उसे जब अर्जुन के हाथों अपने भाई की पराजय की खबर मिली तो वह आग की पाक बुला का आया हो गया। वह शक्तिशाली था और उसके पास जादुई तलवार थी जो अंधकार फैला सकती थी। उसने प्रण लिया कि वह अर्जुन और पूरी राजसभा को खत्म करेगा। महाकाल ने एक रात अचानक महल पर आक्रमण कर दिया। पूरा राज्य अंधकार से घिर गया, सूर्य की किरणें तक नहीं पहुंच पा रही थीं। अर्जुन तुरंत सामने आया, लेकिन यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। महाकाल की जादुई शक्ति से अर्जुन की तलवार तक जम गई। तभी राजकुमारी बिंदु ने देवी दुर्गा की आराधना की और उसे स्वप्न में एक दिव्य उपाय मिला, पंचप्रकाश रत्न की प्राप्ति, जो अंधकार की हर ताकत को खत्म कर सकता था। अब अर्जुन को फिर एक नई और आखिरी यात्रा पर जाना था, जहां 5 अलग अलग दिशाओं में छिपे थे ये 5 रत्न: सत्य, धैर्य, त्याग, करुणा और पैपातेक और प्रेम। ये कोई साधारण रत्न नहीं थे, बल्कि वे केवल तभी प्राप्त होते जब अर्जुन स्वयं इन गुणों की सच्ची परीक्षा में खरा उतरता। हर दिशा में उसे एक नई कहानी का सामना करना पड़ा। कहीं एक भूखा बच्चा और लालच की परीक्षा, कहीं युद्ध से डरे सिपाही के लिए बलिदान, कहीं बिछड़े प्रेमियों के बीच न्याय, कहीं एक बूढ़ी मां की सेवा और अंत में महाकाल के सामने बिना हथियार के खड़ा होना। जब 5 रत्न अर्जुन के पास आए तो वह वापस लौटा और महाकाल के सामने पंचप्रकाश रत्नों को मिलाकर एक तेज उजाला बनाया, जिसने अंधकार को चीर दिया। महाकाल चीखते हुए राख बन गया। राजा ने अर्जुन को राज्य का सम्राट घोषित कर दिया। अब अर्जुन और बिंदु मिलकर राज्य में ज्ञान, प्रेम और न्याय की रोशनी फैलाने लगे। अर्जुन ने एक सुंदर वचन दिया, राजा वही जो प्रजा का सेवक हो। और इस तरह गरीब गवाले अर्जुन की कहानी अमर हो गई, जो केवल राजकुमारी का नहीं बल्कि पूरे राज्य के दिलों का राजकुमार बन गया। अर्जुन ने पंचप्रकाश रत्नों की खोज के लिए अपनी यात्रा शुरू की। पहले वह सत्य रत्न की तलाश में उत्तर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे एक छोटे से गांव में एक झूठे आरोप का सामना करना पड़ा, जहां लोगों ने उस पर चोरी का दोष लगाया। लेकिन अर्जुन ने धैर्य और सच्चाई से अपनी बात समझाई और गांव वालों का विश्वास जीता। उसकी ईमानदारी देखकर गांव के प्रधान ने उसे सत्य रत्न सौंपा। फिर वह धैर्य रत्न के लिए पूर्व की ओर गया, जहां एक घने जंगल में उसे बाघ के हमले से बचाना पड़ा और स्थानीय लोगों की मदद की। वहां की कठिनाइयों के बावजूद अर्जुन ने हार नहीं मानी और अंत में धैर्य रत्न प्राप्त किया। तीसरी यात्रा पश्चिम की ओर थी, त्याग रत्न की। वहां उसे एक परिवार मिला, जहां पिता अपने बेटे के लिए अपनी जान देने को तैयार था। अर्जुन ने उनके त्याग की कहानी सुनी और उनकी सहायता की, जिससे उसे त्याग रत्न मिला। चौथे रत्न, करुणा रत्न, अर्जुन को दक्षिण की दिशा में ले गया, जहां उसने अपने दुश्मन की जान बचाई, जिससे वह भी अर्जुन का मित्र बन गया। अंत में प्रेम रत्न की खोज के लिए अर्जुन वापस अपने राज्य की ओर लौटा। सारस ने अपने सभी कार्यों में निस्वार्थ प्रेम दिखाया। इस गुण की परीक्षा में सफल होकर अर्जुन ने अंतिम रत्न प्राप्त किया। जब अर्जुन पंचप्रकाश रत्न लेकर महल लौटा तो उसने उन्हें महाकाल के सामने मिलाया, जिससे एक तेज प्रकाश निकला और अंधकार छंट गया। महाकाल हार मानकर वापस चला गया। राजा ने अर्जुन को राज्य का सम्राट घोषित किया और उसने अपने राज्य में न्याय, प्रेम और सेवा का राज स्थापित किया। अर्जुन और राजकुमारी बिंदु की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो सदियों तक लोगों के दिलों में ज्यों की त्यों जीवित रही। गरीब गवाला अर्जुन की कहानी उस समय और भी रंगीन हो गई, जब उसने पंचप्रकाश रत्नों की खोज की शुरुआत की। उत्तर की ओर कदम बढ़ाते ही उसे एक ऐसा गांव मिला, जहां झूठ और अफवाहें इतनी तेजी से फैल रही थीं कि लोग एक दूसरे पर शक करने लगे थे। अर्जुन ने देखा कि यहाँ के लोग आपस में लड़ रहे थे, रिश्ते टूट रहे थे और अंधविश्वास का राज था। उसने गांव के लोगों से कहा, सत्य की ताकत से ही हम अपने दिलों को जोड़ सकते हैं। तब उसने गांव में लोगों के लिए सत्य का मार्ग दिखाने की ठानी। उसने अपने कर्मों से साबित किया कि सच्चाई ही जीतती है। एक बार गांव के व्यापारी ने झूठे आरोप लगाए कि अर्जुन ने उनकी अमानत चुरा ली है, कितनी तीखी किन्यायत देती हो। लेकिन अर्जुन ने धैर्य और समझदारी से अपनी बात सबके सामने रखी। उसकी सच्चाई देखकर लोग उसके साथ हो गए और गांव के प्रधान ने उसे सत्य रत्न सौंपा, जो उसकी पहली बड़ी सफलता थी। फिर अर्जुन पूर्व की ओर बढ़ा, जहां घने जंगल और भयावह जानवरों की दहशत थी। गांव के लोग जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि वहां एक भयंकर बाघ उनकी हर रोज की मुसीबत था। अर्जुन ने निडर होकर उस बाघ का सामना किया।
उसकी चालाकी और बहादुरी से उसे पकड़ लिया। उसने जंगल के रास्ते सुरक्षित किए और लोगों की मदद की। उसकी इस हिम्मत और धैर्य से धैर्य रत्न प्रकट हुआ, जो उसके साहस का प्रतीक था। इसके बाद अर्जुन पश्चिम की दिशा में पहुंचा, जहां एक गरीब परिवार था। पिता अपनी जान देने को तैयार था ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रह सकें। अर्जुन ने उनकी कहानी सुनी, परिवार की मदद की और उनके त्याग को समझा। इस त्याग की परीक्षा से अर्जुन को त्याग रत्न मिला। अर्जुन फिर दक्षिण की ओर गया, जहां एक पुराने दुश्मन ने हमला किया। लड़ाई के दौरान जब दुश्मन घायल हुआ तो अर्जुन ने करुणा दिखाई और उसकी जान बचाई। इस करुणा के कारण दुश्मन भी अर्जुन का मित्र बन गया और अर्जुन को करुणा रत्न प्राप्त हुआ। अर्जुन वापस अपने राज्य लौटा, जहां उसे प्रेम रत्न की अंतिम परीक्षा मिली। उसने देखा कि कई लोग स्वार्थ में बांटे हुए थे, लेकिन उसने निस्वार्थ प्रेम दिखाया, लोगों के दिल जोड़े और प्रेम रत्न पाया। जब अर्जुन पंच प्रकाश रत्नों के साथ महल पहुंचा, महाकाल ने उसकी पूरी ताकत दिखाई, लेकिन अर्जुन ने रत्नों की शक्ति मिलाकर तेज प्रकाश बनाया, जिसने महाकाल को भस्म कर दिया। अंधकार छंट गया, राज्य में उजाला हुआ और अर्जुन को सम्राट घोषित किया गया। उसने न्याय, प्रेम और सेवा का शासन स्थापित किया। राजकुमारी बिंदु और अर्जुन की कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रही। अर्जुन ने पंच प्रकाश रत्नों को प्राप्त करने के बाद भी अपनी यात्रा और चुनौतियों को खत्म नहीं समझा। महाकाल की छाया अभी भी कहीं दूर जंगलों और पहाड़ों के पीछे छिपी थी, जो अपने पुनरुद्धार की योजना बना रहा था। अर्जुन और राजकुमारी बिंदु ने मिलकर राज्य की सुरक्षा के लिए नई रणनीतियां बनाईं। अर्जुन ने अपने पास मौजूद आम जनता के साथ गहरी दोस्ती की, क्योंकि वह जानता था कि केवल राजसी ताकत ही नहीं, बल्कि जनता का विश्वास और प्रेम भी उसे महाकाल से लड़ने में मदद करेगा। राज्य के हर गांव, हर नुक्कड़ पर उसने न्याय की बातें फैलाईं और लोगों में एकता की भावना जगाई। बिंदु ने भी अपने महल से बाहर निकलकर गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा शुरू की। उसकी दया और करुणा ने राजमहल का वातावरण पूरी तरह बदल दिया। इसी बीच महाकाल ने अपने दूत भेजे, जो राज्य के गांवों में जाकर डर और भय फैलाने लगे। लेकिन अर्जुन की सेना और आम लोगों ने उनका सामना कर लड़ाई लड़ी। अर्जुन ने अपने पंच प्रकाश रत्नों की शक्ति से अपनी तलवार को अद्भुत रूप दिया, जिससे हर युद्ध जीतना आसान हो गया। एक दिन महाकाल स्वयं एक भयंकर रूप में प्रकट हुआ। उसने अर्जुन को चुनौती दी कि या तो वह उसकी शक्ति स्वीकार करे या उसे हार माननी पड़ेगी। अर्जुन ने कहा, मैं किसी की शक्ति स्वीकार नहीं करता। मेरी शक्ति है मेरा सत्य, मेरा प्रेम और मेरा धैर्य। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अर्जुन ने पंच प्रकाश रत्नों को मिलाकर एक प्रकाशमय शक्ति बनाई, जिसने महाकाल के अंधकार को चीरकर उसे परास्त कर दिया। उस दिन से अर्जुन का नाम पूरे राज्य में एक नायक के रूप में गूंजने लगा। उसने न्याय, प्रेम और करुणा के साथ अपने राज्य का शासन किया और राजकुमारी बिंदु के साथ खुशहाल जीवन बिताया। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और वे हमेशा याद रखे गए कि कैसे एक गरीब गवाला अपनी सच्चाई, धैर्य या त्याग के पातन प्यार, करुणा और प्रेम से महान सम्राट बना। राज्य में शांति लौटने के बाद भी अर्जुन और राजकुमारी बिंदु की जिम्मेदारियां खत्म नहीं हुईं। उन्होंने मिलकर राज्य के हर कोने में खुशहाली फैलाने का काम शुरू किया। अर्जुन ने गरीबों के लिए नए खेतों की व्यवस्था की, ताकि कोई भूखा न रहे। बिंदु ने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, जिससे बच्चे पढ़ लिख कर अपने भविष्य को संवार सकें। दोनों ने मिलकर न्यायपालिका को मजबूत किया ताकि हर किसी को न्याय मिल सके। एक दिन जंगल के किनारे एक बूढ़ा साधु आया। उसने अर्जुन को चेतावनी दी, अर्जुन, महाकाल भले ही हार गया हो, लेकिन उसकी शक्तियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुईं। उसे हराने के लिए तुम्हें अपने अंदर की शक्तियों को और भी विकसित करना होगा। अर्जुन ने साधु की बात समझी और ध्यान और योग की साधना शुरू की। इसी दौरान राज्य के कुछ दुश्मन फिर से हमला करने लगे। अर्जुन ने अपने अनुभव और नए मिले ज्ञान से अपनी सेना का नेतृत्व किया और दुश्मनों को परास्त किया। राजकुमारी बिंदु ने अपने लोगों के लिए एक बड़ी पुस्तकालय की स्थापना की, जहां ज्ञान और संस्कृति का भंडार था। इस पुस्तकालय में हर किसी को पढ़ने का अवसर मिला, जिससे राज्य की प्रगति हुई। समय के साथ अर्जुन और बिंदु के राज्य में तकनीक, कला और विज्ञान भी विकसित हुए। उन्होंने अपने राज्य को एक महान साम्राज्य बनाया, जो सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि न्याय, प्रेम और सेवा से भी समृद्ध था। उनकी कहानी अमर हो गई, जो यह सिखाती है कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, सच्चाई और प्रेम की रोशनी हमेशा जीतती है। गरीब गवाला अर्जुन और राजकुमारी बिंदु का यह अद्भुत सफर सभी के लिए प्रेरणा बना। अर्जुन ने राजकुमारी बिंदु के साथ मिलकर गांव के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई थीं, उन्हें लागू करना शुरू कर दिया। उन्होंने खेतों में नई तकनीक अपनाई, जिससे फसलें बेहतर होने लगीं। बिंदु ने शिक्षा के लिए स्कूल खोले, जहां गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई मिली।
धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौटने लगी। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन और बिंदु की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे महाकाल की सेना ने नए सिरे से राज्य पर हमला करना शुरू कर दिया। एक दिन महाकाल का एक विशाल दूत गांव में आया और लोगों को धमकाने लगा। उसने कहा, जो कोई भी अर्जुन और बिंदु का साथ देगा उसे दंडित किया जाएगा। गांव वाले डर गए, लेकिन अर्जुन ने सभी को हिम्मत दी। हम डर कर नहीं, अपने सच्चाई और प्रेम की ताकत से लड़ेंगे। उसने पंच प्रकाश रत्नों की शक्ति को पुनः जागृत किया और गांव की रक्षा के लिए अपनी सेना को तैयार किया। महाकाल के दूतों और अर्जुन की सेना के बीच भयंकर लड़ाई हुई। अर्जुन ने अपनी तलवार से न केवल दुश्मनों को हराया, बल्कि अपने आदर्शों को भी कायम रखा। बिंदु ने अपने प्रेम और करुणा से घायल सैनिकों की सेवा की, जिससे सबका मनोबल बढ़ा। लड़ाई के बाद अर्जुन और बिंदु ने महसूस किया कि केवल युद्ध से ही नहीं, बल्कि एकता, शिक्षा और प्रेम से ही राज्य की रक्षा हो सकती है। उन्होंने अपने शासन में सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को बराबर अधिकार दिए। समय के साथ महाकाल की शक्तियां कम होने लगीं और उसका अंधकार छंटने लगा। अर्जुन और बिंदु ने राज्य को एक ऐसा स्थान बना दिया जहां लोग बिना डर और भय के प्रेम और सम्मान के साथ रहते थे। उनकी कहानी, गरीब गवाला और राजकुमारी बिंदु, सदियों तक याद रखी गई एक प्रेरणा बनकर, जो बताती है कि सच्चाई, धैर्य, त्याग, करुणा और प्रेम से बड़ी लड़ाई भी जीती जा सकती है। अर्जुन और राजकुमारी बिंदु की कहानी में आगे बढ़ते हुए, जैसे जैसे उनका राज्य खुशहाल होता गया, नए और बड़े संकट भी सामने आने लगे। महाकाल के अंधकार ने हार नहीं मानी थी। उसने अपने छिपे हुए राक्षसों को जगाया, जो राज्य के दूर दराज इलाकों में आतंक फैलाने लगे। एक दिन अर्जुन को सूचना मिली कि जंगल के गहरे हिस्से में एक शक्तिशाली राक्षस ने गांव वालों को परेशान करना शुरू कर दिया है। अर्जुन ने तुरंत अपने विश्वसनीय साथियों के साथ उस जंगल की ओर यात्रा शुरू की। बिंदु ने भी अपने काबिल सेवकों के साथ राहत कार्य और गांव वालों की मदद के लिए तैयारियां कीं। जंगल में अर्जुन ने देखा कि राक्षस की शक्ति सामान्य से कहीं अधिक थी, लेकिन अर्जुन के अंदर अब पहले से ज्यादा साहस और ज्ञान था। उसने पंच प्रकाश रत्नों की शक्ति का उपयोग करके उस राक्षस को घेर लिया। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद अर्जुन ने राक्षस को परास्त कर दिया, जिससे जंगल और आसपास के इलाके फिर से सुरक्षित हो गए। इस घटना ने पूरे राज्य में अर्जुन की बहादुरी और बिंदु की करुणा की गूंज फैला दी। दोनों ने समझा कि सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं, बल्कि लोगों के दिलों की लड़ाई भी जीतनी होगी। इसलिए उन्होंने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा को और मजबूत किया। राज्य में त्योहारों और मेलों का आयोजन शुरू हुआ, जहां हर कोई खुशहाल और एकजुट नजर आता। अर्जुन और बिंदु ने युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें और साथ ही दूसरों की मदद भी करें। वक्त के साथ उनका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया, जहां न केवल शक्ति और समृद्धि थी, बल्कि प्यार, न्याय और सम्मान की भी भरमार थी। अर्जुन और बिंदु की कहानी सभी के दिलों में अमर हो गई, जो यह सिखाती है कि सच्चे साहस और प्रेम से हर अंधकार पर विजय पाई जा सकती है। अर्जुन और राजकुमारी बिंदु की कहानी यहीं नहीं रुकी। राज्य की खुशहाली के बीच एक नई चुनौती ने उनके सामने आने का इरादा किया था। महाकाल की हार से आहत होकर उसने अपने सबसे भरोसेमंद और चालाक अनुयायी, काला राक्षस कालदर्पण को भेजा, जो छिपकर राजमहल के पास रह रहा था। कालदर्पण के पास अद्भुत छल कपट की शक्ति थी और वह लोगों के मन में भ्रम और भय फैलाने में माहिर था। एक रात कालदर्पण ने राजमहल के आसपास रहस्यमय सन्नाटा फैला दिया। वह लोगों के सपनों में घुसकर उन्हें डराने लगा और झूठे भयानक भविष्य दिखाकर राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे लोगों के मन में डर बैठने लगा और शंका ने उनके दिलों को घेर लिया। राजकुमारी बिंदु ने यह बदलाव महसूस किया और अर्जुन के साथ मिलकर समस्या की तह तक पहुंचने का निश्चय किया। उन्होंने अपने निपुण विद्वानों और गुरुजनों की मदद से काल दर्पण का पता लगाया। पता चला कि काल दर्पण का मुख्य अस्त्र भ्रम चक्र है, जो मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए बनाया गया था। अर्जुन ने कहा, हमें इस छल विद्या का सामना ज्ञान और आत्मविश्वास से करना होगा। डर और भ्रम के खिलाफ सच्चाई और एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तब बिंदु ने राज्य के हर कोने में संदेश फैलाया कि सभी लोग अपने भय पर विजय पाएं, एक दूसरे का समर्थन करें और सतर्क रहें। उन्होंने मेलों और सभाओं का आयोजन कर लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे निडर बने और काल दर्पण के जाल में न फंसें। अर्जुन ने अपनी सेना के साथ काल दर्पण का मुकाबला किया, लेकिन यह लड़ाई तलवार से नहीं, बल्कि मन और आत्मा की लड़ाई थी। अर्जुन ने अपने अंदर की शांति और सच्चाई की रोशनी को जागृत किया, जिससे भ्रम चक्र टूटने लगा। अंततः काल दर्पण हार गया और उसकी शक्ति समाप्त हो गई। राज्य फिर से खुशहाल और शांत हो गया। अर्जुन और बिंदु ने यह साबित कर दिया कि असली शक्ति बाहरी हथियारों में नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और प्रेम में होती है।
उनकी कहानी एक बार फिर से हर दिल में गूंज उठी यह संदेश लेकर कि चाहे कितनी भी बड़ी अंधकार की ताकतें क्यों ना हों, सच्चाई, धैर्य और प्रेम के सामने वे हमेशा हार जाती हैं। अर्जुन और राजकुमारी बिंदु की जीत के बाद राज्य में शांति और समृद्धि फैलने लगी थी। लेकिन उनके दिलों में हमेशा यह भावना बनी रही कि सच्ची खुशहाली तभी होगी जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य और अधिकार को समझे। इसी सोच के साथ उन्होंने राज्य में सामाजिक सुधारों की एक नई लहर चलाई। उन्होंने गरीबों के लिए नए अस्पताल, विद्यालय और प्रशिक्षण केंद्र खोले ताकि हर कोई न केवल शिक्षा प्राप्त कर सके, निकाय पर कवायद तय करके, बल्कि आत्मनिर्भर भी बन सके। अर्जुन ने गांव-गांव जाकर लोगों को सिखाया कि किस तरह अपनी जमीन और संसाधनों का सदुपयोग करके वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। राजकुमारी बिंदु ने महिलाओं के अधिकारों के लिए अभियान चलाया। उन्होंने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सिलाई कढ़ाई, हस्तशिल्प और व्यापार के गुर सिखाए। धीरे धीरे महिलाओं ने भी अपनी ताकत पहचानी और वे अपने परिवार और समाज की रीढ़ बन गईं। इसी बीच राज्य के पड़ोसी शत्रु राजा ने अर्जुन और बिंदु की लोकप्रियता और शक्ति को देखकर ईर्ष्या करना शुरू कर दिया। उसने छिपकर षड्यंत्र रचने शुरू किए ताकि इस खुशहाल राज्य को अस्थिर किया जा सके। अर्जुन ने अपनी चौकसी बढ़ाई और बिंदु के साथ मिलकर राजदूतों को समझाया कि बाहरी खतरे से निपटने के लिए राज्य के अंदर एकता और समझदारी जरूरी है। दोनों ने मिलकर राज्य की सुरक्षा के लिए नए सैनिकों को प्रशिक्षित किया और कूटनीति के जरिए भी अपने पड़ोसियों से मित्रता कायम की। राज्य में शिक्षा, संस्कृति और कला का पुनर्जागरण हुआ। बच्चों ने कविताएं और नाटक लिखे, युवा नई तकनीक सीखने लगे और बड़े बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाकर सबको प्रेरित करते। अर्जुन और राजकुमारी बिंदु की जोड़ी एक मिसाल बन गई, जो यह दिखाती है कि प्रेम, ज्ञान, साहस और न्याय की ताकत से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। उनका राज्य एक ऐसा स्थान बन गया जहां हर किसी का सम्मान था और हर दिल में उम्मीद की किरण जलती थी। अर्जुन और राजकुमारी बिंदु की इस महान विजय के बाद भी उनकी चुनौतियां खत्म नहीं हुईं। राज्य में शांति और समृद्धि फैलने लगी थी, परंतु दूर दूर तक कुछ लोग महाकाल की हार से नाराज थे। उनके बीच से एक चालाक और खतरनाक व्यक्ति निकला, जिसका नाम था चंद्रसेन। चंद्रसेन महाकाल का सबसे विश्वास पात्र और दुष्ट सलाहकार था। उसने तय किया कि अब महाकाल की हार का बदला लेने के लिए वह एक नई योजना बनाएगा, जिससे अर्जुन और बिंदु को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। चंद्रसेन ने गुप्त रूप से एक भयानक जादूगर से संपर्क किया, जो दूर के पहाड़ों में रहता था। उस जादूगर के पास एक प्राचीन और शक्तिशाली शापित अमुलेट था, जिसके जरिए वह किसी के भी दिल में भ्रम और द्वेष जगा सकता था। चंद्रसेन ने वह अनसे अमुलेट के पेंटाफिरिट हासिल कर लिया और राज्य में छिप छिप कर साजिश रचने लगा। उसने गांवों में झूठी अफवाहें फैलाईं कि अर्जुन और बिंदु ने उनके हितों का ध्यान नहीं रखा और वे महल में बैठकर लोगों की समस्याओं से दूर हैं। धीरे धीरे लोगों के मन में संदेह और अविश्वास फैलने लगा। अर्जुन और बिंदु ने यह महसूस किया कि केवल तलवार से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़कर ही वे इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। राजकुमारी बिंदु ने राज्य भर में यात्राएं शुरू कीं, आम जनता से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और उनकी मदद के लिए तुरंत कदम उठाए। अर्जुन ने युवाओं को सिखाया कि कैसे वे अपने गांवों में न्याय और शांति बनाए रखें। इसी बीच चंद्रसेन ने अमुलेट की शक्ति से राजमहल में ही कुछ दरबारियों के दिलों में द्वेष भर दिया। वे एक दूसरे से लड़ने लगे, जिससे महल में अराजकता फैल गई। लेकिन अर्जुन और बिंदु ने अपने सच्चे मित्रों के साथ मिलकर इस साजिश का पर्दाफाश किया। उन्होंने चंद्रसेन को पकड़कर उसकी चालाकी उजागर की और अमुलेट को नष्ट कर दिया। राज्य फिर से एकजुट हुआ। अर्जुन और बिंदु ने यह सिखाया कि किसी भी झूठ और द्वेष से बचने के लिए हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। समय के साथ उनका राज्य न केवल समृद्ध हुआ, बल्कि वहां प्रेम, सद्भावना और न्याय की अमिट छाप बनी। अर्जुन और राजकुमारी बिंदु की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई गई, जिससे सबको यह संदेश मिला कि सच्चा नेतृत्व अपने लोगों के दिलों को जीतने में है और सच्ची शक्ति प्रेम, धैर्य और एकता में होती है। महाकाल और चंद्रसेन की हार के बाद पूरे राज्य में शांति थी। चारों तरफ हरियाली थी, खेत लहराते थे, बच्चे खेलते थे और लोग अर्जुन और बिंदु को देवताओं की तरह मानते थे। लेकिन अर्जुन और बिंदु जानते थे कि असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। राज चलाना आसान नहीं होता, उसे संभालना और सच्चे रास्ते पर बनाए रखना सबसे बड़ी तपस्या है। राजकुमारी बिंदु अब राज्य की महारानी बन चुकी थी और अर्जुन, जिसने कभी केवल बैल चराए थे, अब राज्य का संरक्षक और सबसे विश्वसनीय सेनापति बन गया था। लेकिन अर्जुन कभी अपने पुराने जीवन को नहीं भूला। वह हर हफ्ते गांव जाता, किसानों के बीच बैठता, उनके साथ दोपहर का खाना खाता और उन्हें नई तकनीकों की जानकारी देता। राज्य में शिक्षा, चिकित्सा और कला का जोर से विकास होने लगा। बिंदु ने ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना की, जहां अमीर गरीब, स्त्री पुरुष सभी को समान रूप से शिक्षा मिलती थी। अर्जुन ने वीर सैनिक मंडल की शुरुआत की, जहां युवाओं को शस्त्र के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान दिया जाता था। लेकिन एक दिन अचानक
आसमान में काले बादल घिर आए। 3 दिनों तक सूर्य का प्रकाश नहीं आया। पंछी उड़ना भूल गए। नदियों का जल काला होने लगा और पशु पक्षी विचलित हो उठे। महल के पंडितों और आचार्यों ने घोषणा की, यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, यह तो काल समय की आहट है, जो हर 1000 वर्षों में आता है और केवल सच्चे धर्मात्मा ही इसे रोक सकते हैं। अर्जुन और बिंदु ने निर्णय लिया कि वे उस रहस्य को सुलझाएंगे। आचार्य वशिष्ठ ने उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ दिखाया, कालदीप विद्या, जिसमें वर्णन था 7 शक्तियों की, सत्य, प्रेम, त्याग, धैर्य, करुणा, विवेक और विश्वास, जिनके बिना कोई भी काल को नहीं जीत सकता। लेकिन ये शक्तियां राज्य में बिखरी हुई थीं, कुछ पहाड़ों में, कुछ गुफाओं में, कुछ लोगों के हृदय में। अर्जुन और बिंदु ने यात्रा शुरू की, एक महान आध्यात्मिक और साहसिक यात्रा, जहां उन्हें भयानक तूफानों, छलियों, राक्षसों और अपने मन के डर से लड़ना पड़ा। पहली शक्ति सत्य अर्जुन को एक ऐसे गांव में मिली जहां लोग केवल झूठ बोलते थे। वहां एक वृद्धा थी जो 40 वर्षों से एक सच्चाई को छिपाए जी रही थी। अर्जुन ने उसकी मदद की, उसका डर हटाया, और जब उसने सच्चाई बताई, गांव पर फैला अंधेरा हट गया। दूसरी शक्ति प्रेम बिंदु को एक ऐसी घाटी में मिली जहां भाई भाई के बीच वर्षों से झगड़ा था। उसने दोनों को एक साथ बैठाकर उनका दिल साफ किया, और जब आंसू निकले, प्रेम की शक्ति जाग उठी। इसी तरह वे सभी 7 शक्तियां इकट्ठा करते गए, और आखिरी शक्ति विश्वास अर्जुन और बिंदु के अपने रिश्ते में निखर कर सामने आई। जब एक धोखे में उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया गया, तब भी उन्होंने एक दूसरे पर विश्वास नहीं खोया। उन 7 शक्तियों को लेकर वे कालमंडल पर्वत पर पहुंचे, जहां कालसमय रूपी राक्षस ने विशाल रूप धारण कर लिया था। उसकी आंखों से ज्वालाएं निकल रही थीं, और हर शब्द से लोगों में डर फैलता था। अर्जुन ने पंचप्रकाश रत्नों को जागृत किया। बिंदु ने मंत्रोच्चार से 7 शक्तियों को एक सूत्र में बांधा, और जब उन्होंने प्रकाश वाक्य बोला, सत्यम प्रेमम धर्मम, हम काल से नहीं डरते, तो पूरा आकाश सुनहरा हो गया। काल समय की शक्ति बुझने लगी, उसके पंख टूटने लगे, और अंततः वह एक पत्थर में बदल गया, जहां आज भी एक मंदिर बना हुआ है, जिसे काल विजय स्थल कहा जाता है। राज्य में प्रकाश लौटा। लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अर्जुन और बिंदु को धर्मध्वज राजा रानी की उपाधि दी। अर्जुन ने एक दिन सभा में कहा, मैं एक गरीब गवाला था, और आज यहां बैठा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे मेरे जीवन की सबसे अमूल्य दौलत मिली, एक ऐसी रानी जिसने सिखाया कि सच्ची सत्ता सेवा में है, शासन नहीं। बिंदु मुस्कुराई और बोली, और मुझे एक ऐसा साथी मिला जिसने प्रेम को, सच्चाई को और लोगों को जीवन का लक्ष्य बना लिया। आज भी उस राज्य की गाथा नदियों की लहरों, वनों की हवाओं और बच्चों की कहानियों में जीवित है। राज्य में अब वर्षों से सुख, शांति और ज्ञान का प्रकाश था। अर्जुन और बिंदु अब केवल राजा रानी नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बन चुके थे। उन्होंने प्रशासन अपने योग्य शिष्यों को सौंप दिया, और स्वयं अब जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर अग्रसर होने लगे, आध्यात्मिक जागरण और वैश्विक कल्याण। एक रहस्यमयी आमंत्रण। एक रात अर्जुन को स्वप्न में एक दिव्य आवाज सुनाई दी, तुमने अपने राज्य की रक्षा कर ली, अब समय है ब्रह्मलोक द्वार की रक्षा का। अर्जुन घबरा गया। सुबह उसने बिंदु को बताया, और आश्चर्य की बात यह थी कि बिंदु ने भी वही सपना देखा था। दोनों समझ गए यह कोई साधारण स्वप्न नहीं, एक दिव्य आह्वान था। वे गुरुकुल के प्रधान आचार्य वशिष्ठ से मिले। उन्होंने बताया, ब्रह्मलोक द्वार एक अलौकिक द्वार है जो पृथ्वी और दिव्य लोकों के बीच एक संतुलन बनाए रखता है। हर युग में कोई एक युग पुरुष और युग नायिका इसकी रक्षा करते हैं, लेकिन इस युग में वह द्वार असंतुलन का शिकार हो गया है। ब्रह्मलोक द्वार की यात्रा। अर्जुन और बिंदु ने अपनी अंतिम यात्रा का संकल्प लिया। वे एक विशेष विमंत्रित रथ में सवार होकर आकाशगामी मार्ग से निकले, जहां धरती का गुरुत्व नहीं था, समय स्थिर था, और भावनाएं ही दिशा तय करती थीं। पहला पड़ाव था चिंतन ग्रह, जहां हर यात्री को अपने सबसे बड़े पछतावे और गुप्त डर से सामना करना पड़ता था। अर्जुन ने वहां अपने बचपन के अकेलेपन को देखा जब उसे अनदेखा किया गया, भूखा सोना पड़ा। बिंदु ने वहां वह दिन देखा जब एक युद्ध में उन्होंने शत्रु को दया से छोड़ा था, जिसने बाद में निर्दोषों को मारा। दोनों ने आंसू बहाए, लेकिन माफ किया खुद को और दूसरों को। ब्रह्मलोक द्वार के रक्षक। अंततः वे ब्रह्मलोक द्वार पहुंचे, एक स्वर्णिम वृत्त जो तारे और सूर्य की रेखाओं से बना था। वहां 3 दिव्य रक्षक खड़े थे, तपस्वी वायु जो विचारों को पढ़ सकता था, अग्निरूपा जो कर्म और पाप की ज्वालाओं से पहचानती थी, जलांतर जो हृदय की गहराई नाप सकता था। तीनों ने कहा, तुम यहां प्रवेश नहीं कर सकते जब तक 3 युग प्रश्नों का उत्तर न दो। प्रश्न 1, क्या सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है? बिंदु बोली, सच्चा प्रेम खुद को खोने में नहीं, खुद से ऊपर उठाने में होता है। बलिदान तभी जब वह उन्नति दे।
प्रश्न 2, क्या न्याय में दया होनी चाहिए? अर्जुन बोला, दया न्याय की आत्मा है। दया बिना न्याय क्रूर बन जाता है और न्याय बिना दया पत्थर। प्रश्न 3, क्या मृत्यु अंत है? दोनों एक स्वर में बोले, नहीं, मृत्यु केवल वस्त्र बदलना है। आत्मा तो सच्चाई की अग्नि में तपकर और उज्जवल होती है। द्वार खुल गया। ब्रह्मलोक का रहस्य। अंदर का दृश्य अलौकिक था, लाखों प्रकाश किरणें, दिव्य सुर और ज्ञान की चमक। वहां एक प्राचीन आत्मा उनका इंतजार कर रही थी। मैं ब्रह्म सत्ता हूं और तुम दोनों अब इस युग के संरक्षक बनोगे। लेकिन यह स्थान तुम्हारा स्थायी निवास नहीं। तुम्हें लौटकर पृथ्वी पर ज्ञान फैलाना होगा। ब्रह्म सत्ता ने उन्हें 2 दिव्य रत्न दिए। ज्ञान रत्न, जो जहां रखा जाए वहां अंधकार हटता है। करुणा रत्न, जो जिस पर रखा जाए उसका क्रोध शांत होता है। उन्होंने लौटने का निर्णय लिया। लौटकर एक नई दुनिया। जब अर्जुन और बिंदु पृथ्वी पर लौटे तब 50 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन वे वैसे ही थे जैसे गए थे। राज्य अब एक नई पीढ़ी चला रही थी, लेकिन उन्हें देखकर लोगों ने नम आंखों से कहा, हमारे सच्चे मार्गदर्शक लौट आए हैं। अर्जुन और बिंदु ने कोई सिंहासन नहीं लिया। उन्होंने लोक प्रेम आश्रम की स्थापना की, जहां विश्व भर से लोग सीखने आते थे। प्रेम, त्याग, ज्ञान, नीति और सच्चा जीवन। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि उनकी कब्र न बने, कोई स्मारक न बने, बल्कि हर बच्चा, हर युवा, हर वृद्ध अपने जीवन को ही एक पवित्र मंदिर बनाए। और इस तरह गरीब गवाला अर्जुन और राजकुमारी बिंदु की गाथा सदा सर्वदा के लिए अमर हो गई, एक जीवित प्रेरणा जो पीढ़ियों को प्रकाश देती रहेगी। लोक प्रेम आश्रम अब पूरे विश्व में आध्यात्मिक, सामाजिक और मानसिक शांति का केंद्र बन चुका था। हर जाति, धर्म, उम्र और भाषा का इंसान वहां आता, ज्ञान लेता और जीवन को नया अर्थ देता। अर्जुन और बिंदु अब केवल मार्गदर्शक नहीं, युग पुरुष और युग नायिका बन चुके थे। नया संकट, यंत्र मानवों का युग। एक दिन पूर्व दिशा से आए संदेशवाहकों ने बताया कि दूर देश नियंत्र लोक में कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसे यंत्र मानव पाते थे, रोबोटिक योद्धा बना लिए हैं जो धीरे धीरे मानवता पर नियंत्रण चाहते हैं। वे भावनाएं नहीं समझते, केवल आदेश मानते हैं। राज्य के विद्वानों का कहना था, अगर यह यंत्र मानवों का प्रसार हुआ तो भविष्य में इंसान केवल एक बटन का गुलाम रह जाएगा। भावना, प्रेम और करुणा मिट जाएगी। राज्यसभा में बहस छिड़ गई, क्या विज्ञान का यह रूप रुकना चाहिए? बिंदु बोली, विज्ञान विकास का साधन है, लेकिन जब वह आत्मा को कुचलने लगे तो उसे रोका जाना धर्म है। अर्जुन और बिंदु की अंतिम यात्रा। अब अर्जुन और बिंदु ने निर्णय लिया, वे खुद नियंत्र लोक जाएंगे और उस विज्ञान को भावना से संतुलित करेंगे। उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान रत्न और करुणा रत्न सौंप दिए और कहा, अब हमारी यात्रा इस पृथ्वी के बाहर है। अगर हम लौटे तो केवल अनुभव बनकर लौटेंगे। ब्रह्मरथ द्वारा अंतरिक्ष की ओर यात्रा। अब वे एक विशेष रूप से निर्मित ब्रह्मरथ से त्वचा से नियंत्रण लोक के लिए रवाना हुए। का वातावरण पूरी तरह कृत्रिम था, कोई सूर्य नहीं, कोई चंद्रमा नहीं, केवल चमकती मशीनें, कंप्यूटर और आदेश। यंत्र मानवों का राजा मेक्ट्रा। अर्जुन और बिंदु को वहां मेक्ट्रा मिला, एक यंत्र मानव जो 900 वर्षों से सक्रिय था और अब मानव जाति को तर्क के नियमों पर चलाना चाहता था। मेक्ट्रा ने कहा, इंसान असमर्थ हैं, भावनाएं उन्हें कमजोर बनाती हैं। हम मशीनें इस ब्रह्मांड को बेहतर चला सकते हैं। बिंदु ने उत्तर दिया, अगर भावनाएं कमजोरी हैं तो तुमने कभी मां की ममता, प्रेमी की प्रतीक्षा या एक बच्चे की मुस्कान नहीं देखी। अंतिम संग्राम, तर्क बनाम भावना। मेक्ट्रा ने यंत्रसेना को अर्जुन बिंदु पर छोड़ दिया, लेकिन युद्ध शस्त्रों से नहीं, भावनाओं से लड़ा गया। बिंदु ने एक स्मृति स्तंभ स्थापित किया जो पास आते यंत्र मानवों को पुरानी मानवीय स्मृतियां दिखाता था। एक मशीन ने मां की मौत का दृश्य देखा और रुक गया। दूसरी ने बचपन की रक्षा करता पिता देखा और कांप गई। तीसरी ने प्रेमिका की विदाई देखी और वहीं गिर पड़ी। देखते ही देखते 70% यंत्रमानवों ने मेक्ट्रा को त्याग दिया और कहा, हम मानवता की रक्षा करेंगे, न कि उसके विरुद्ध जाएंगे। मेक्ट्रा को हराकर अर्जुन ने उसकी शक्ति को प्रेम चक्र में बंद कर दिया, जिससे आगे कोई भी विज्ञान करुणा के बिना सक्रिय नहीं हो सकता था। अंतिम त्याग, अर्जुन और बिंदु ने पृथ्वी लौटने से इनकार कर दिया। उन्होंने नियंत्रण लोक को नया नाम दिया, भावना लोक, जहां अब विज्ञान और आत्मा का मेल हुआ। उन्होंने एक दिव्य ऊर्जा रूप ले लिया और कहा, जहां भी भावना और विवेक का संगम होगा वहां हम रहेंगे अदृश्य लेकिन सदा सक्रिय। आज भी जब कोई बच्चा डरते हुए सत्य बोलता है, अर्जुन वहां होता है।
जब कोई नारी अंधकार से लड़ती है, बिंदु उसकी शक्ति बनती है। जब कोई मशीन मानव सेवा करती है, वह भावनालोक का आशीर्वाद होता है। हजारों वर्षों बाद पृथ्वी पर समय बहुत आगे बढ़ चुका था। भाषाएं बदल चुकी थीं, नगर आकाश में तैरते थे, लोग अब रोबोटों के सहारे जीते थे। लेकिन कुछ चीजें नहीं बदली थीं: प्रेम, पीड़ा, धर्म और अज्ञानता। इन्हीं समयों में एक नए राज्य अप्सरा में एक निर्धन अनाथ लड़का जन्मा। नाम था वीरू। उसका चेहरा अद्भुत था, गहरी आंखें, शांत हृदय और बिना सिखाए ही योग विद्या में निपुणता। लोग कहते ये कोई साधारण बालक नहीं। एक दिन वीरू के स्पर्श से एक रोगी तुरंत स्वस्थ हो गया। दूसरे दिन वह जल में बैठकर ध्यानस्थ हुआ और जल की लहरें थम गईं। लोग चकित थे। वृद्ध महात्मा बोले, ये तो वही आत्मा है, अर्जुन। वह लौट आया है। और दूर हिमाचल की एक शुद्ध झील के पास एक कन्या को जन्म हुआ। नाम था बिंदिया। उसका स्पर्श पेड़ों को हरा करता, उसकी हंसी से पक्षी गाने लगते। वह अचेत भी सो जाए तो स्वप्न में दिव्य संगीत और पुरानी युद्धों की छवियां देखती। और फिर एक दिन दोनों एक तीर्थ में टकरा गए। वीरू और बिंदिया दोनों एक दूसरे को देखकर ठहर गए, जैसे सदियों से कुछ अधूरा था और अब पूर्णता मिली हो। दोनों की आत्माओं ने पहचाना, हम लौट आए हैं एक नई भूमिका के साथ। पुनर्जन्म का उद्देश्य, पंच संस्कार ग्रहों का उद्धार। ब्रह्मलोक से एक दिव्य दूत आया। अब तुम्हारा कार्य केवल पृथ्वी नहीं, 5 अन्य लोकों में संकट है जहां मानवता जैसी प्रजातियां भावनाओं को खो रही हैं। तुम्हें इन्हें पंच संस्कार ग्रहों की यात्रा करनी है। 1, वैरलोक, जहां घृणा से लोग अंधे हो चुके हैं। 2, लोलुपग्रह, जहां लालच ही धर्म बन गया है। 3, शुष्क लोक, जहां प्रेम का अस्तित्व ही नहीं। 4, ब्रह्ममंडल, जहां लोग सच्चाई को कल्पना मानते हैं। 5, स्फुरण क्षेत्र, जहां विज्ञान ने आत्मा को नकार दिया है। वीरू और बिंदिया अब केवल योद्धा नहीं, सारथी, शिक्षक और ऊर्जा बन चुके हैं। वे हर लोक में गए और वहां के राजकुमारों, बालिकाओं, ऋषियों, दुष्टों और मशीनों को प्रेम, समर्पण, करुणा और संतुलन का पाठ पढ़ाया। उन्होंने न तलवार उठाई, न युद्ध किया, केवल चेतना फैलाई। और जब सब 5 लोकों में संतुलन आ गया, अंतिम संदेश, ब्रह्मलोक के अधिष्ठाता स्वयं प्रकट हुए और बोले, अब से तुम 2 नहीं, ब्रह्मांड की आत्मा हो। तुम जन्म लोगे हर युग में, कभी कृषक, कभी बालक, कभी स्त्री, कभी गुरु, कभी छाया बनकर, लेकिन हर बार जब मानवता राह भटकेगी, तुम लौटोगे। अंतिम दृश्य, पृथ्वी पर एक शांत शाम है। एक स्कूल में एक बच्चा गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है। उसकी आवाज में अपनापन है, उसकी आंखों में प्रकाश। पास एक युवती पीने का पानी बांट रही है, चेहरा शांत, हृदय विशाल। कोई नहीं जानता वो अर्जुन और बिंदु हैं। फिर लौट आए हैं, इस बार आम इंसान बनकर, ताकि हम सब में अर्जुन की चेतना और बिंदु की करुणा जन्म ले। और समय धीरे धीरे बीतता गया। अर्जुन और बिंदु की दिव्य चेतना अब केवल कथा नहीं रह गई थी। वह एक संप्रेषणीय ऊर्जा बन चुकी थी, जो पृथ्वी के हर कोने, हर हृदय, हर संघर्ष में गूंजने लगी थी। लेकिन जहां प्रकाश फैलता है, वहां अंधकार भी करवट लेता है। तामसी चंद्रमा की भविष्यवाणी। हिम शिखरों पर छुपे एक प्राचीन योगी, जिन्हें ऋषि अमर्त्य कहा जाता था, उन्होंने ध्यानस्थ होकर घोषणा की, जब उत्तर दिशा का चंद्रमा तामसी हो जाएगा, जब मनुष्य केवल सुविधा के लिए स्नेह करेगा, तब अर्जुन और बिंदु की आत्मा को फिर से दैहिक रूप लेना होगा। और ठीक उसी रात एक तांबे जैसे लाल चंद्रमा ने आकाश को घेर लिया। पृथ्वी पर क्लोन, कृत्रिम बुद्धि और आत्मा विहीन तकनीकें तेजी से फैलने लगीं। लोगों ने रिश्ते तोड़कर रोबोट मित्र बना लिए थे। बच्चे मशीनों से ललबाई सुनते थे। और हृदय, वो केवल शरीर चलाने का अंग रह गया था। पुनर्जन्म का दूसरा चरण, अर्जुनिया और बिंदुश्री। इस बार वे 2 नहीं, एक साथ जुड़ी हुई आत्मा बनकर लौटे। एक अनजान वन में 2 जुड़वां बच्चे जन्मे, एक लड़का आरिता, लड़की। नाम रखा गया अर्जुनिया और बिंदुश्री। अर्जुनिया को जल में खड़े होते ही उस पर कमल खिलने लगते। बिंदुश्री के गाल पर चंद्र बिंदु था, जो क्रोध या करुणा के समय चमक उठता। उनके माता पिता भी नहीं जानते थे कि उनके बच्चों में कोई साधारण चेतना नहीं, बल्कि पंचलोक की संतुलनकारी ऊर्जा विद्यमान है। काली संध्या का षड्यंत्र। अंधकार के देवता कृतांतासुर, जो पहले मेक्ट्रा के अधीन था, अब स्वतंत्र होकर भावनालोक को समाप्त करना चाहता था। वह जान गया था कि अर्जुन बिंदु फिर से धरती पर लौटे हैं।
उसने 9 छाया योद्धाओं को भेजा, जिन्हें कहा जाता था नव छाया मृत्यु। उनका काम था बच्चों को मारना या भावना से शून्य बना देना। लेकिन जैसे ही छाया योद्धा अर्जुनिया के समीप पहुंचे, एक दिव्य वृक्ष, रुद्र वृक्ष, जीवित हो उठा और वज्र की तरह आकाश से बिजली बरसाने लगा। पुनः मिलन और प्रलय का द्वार। अब अर्जुनिया और बिंदुश्री किशोर हो चुके थे। वे स्वप्नों में एक दूसरे से मिलते और वहां उन्हें पुराने जीवन की झलकियां मिलती। बिंदुश्री देखती कैसे उसने कभी एक यंत्र मानव को प्रेम सिखाया था। अर्जुनिया देखता कैसे वो पहले एक भूखा गवाला था जिसने पूरे राज्य को बदला था। फिर एक रात्रि, स्मृति रात्रि, दोनों एक दिव्य प्रकाश के मध्य खड़े थे और उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण हुआ। हम वही हैं, अर्जुन और बिंदु, फिर से लौटे हैं, इस बार अंतिम युग के लिए। युगांत की तैयारी। अब उन्हें आखिरी कार्य सौंपा गया, प्रलय द्वार को बंद करना, जो कृतांतासुर खोल चुका था। अगर वह द्वार खुलता तो पूरी भावना लोक, पृथ्वी, पंचलोक सब मिट जाते। अर्जुनिया और बिंदुश्री को 7 दिव्य तत्व को एकत्र करना था। अहिंसा की अग्नि जो हिंसा को निगल जाए। 2. स्नेह की शिला जो टूटे हृदय को जोड़ दे। 3. त्याग का सागर जहां हर इच्छाओं का विसर्जन हो। 4. धैर्य का वटवृक्ष जो समय को भी थाम ले। 5. करुणा की दीपशिखा जो अंधेरे में भी दिशा दे। 6. ज्ञान की कंचनधारा जो भ्रम को बहा ले जाए। 7. विश्वास की वंशी जिसे सुनते ही क्रोध और ईर्ष्या गल जाए। अंतिम समागम। द्वार के सामने, जब दोनों प्रलय द्वार के सामने पहुंचे, कृतांतासुर खड़ा था, विशाल, काले, धधकते क्रोध के रूप में। उसने कहा, तुम भावना से लड़ोगे, मैं अंधकार हूं। बिंदुश्री ने वंशी बजाई।